आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार साथियों, आज इस ए न्यूज की टीम पहुंची है गुजरात के सूरत जिले के एक छोटे से गांव खरवर नगर उदना में। यहाँ रह रही हैं 85 वर्षीय वाचलबेन और उनकी 42 वर्षीय विकलांग बेटी, जिनकी जिंदगी एक लंबा संघर्ष बन चुकी थी। घर की हालत इतनी खराब है कि पटरे की छत है, दीवारें जर्जर हो चुकी हैं और बारिश के समय छत टपकती है, कमरे में पानी भर जाता है। खाने का कोई निश्चित प्रबंध नहीं और जब पेट में भोजन ना हो तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। लेकिन कहते हैं जब इंसान साथ छोड़ता है तब खुद परमात्मा सहारा बनते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके श्रद्धालु इस घर तक पहुंचे। वे अपने साथ लेकर आए राशन, जरूरी सामग्री, इंसानियत और सच्ची सेवा भावना। जहां कभी भूख और बेबसी थी, अब वहां संतोष और सच्ची भक्ति की रोशनी है। अब वाचलबेन और उनकी बेटी को यह भरोसा है कि जब तक संत रामपाल जी महाराज जैसे संत इस धरती पर हैं, तब तक हमें भूख से और अनेक दुखों से सामना नहीं करना पड़ेगा। यह मुहिम ना सिर्फ पेट भर रही है, बल्कि भरोसे, आत्मसम्मान और आध्यात्मिक ज्ञान का भी संचार कर रही है। कलयुग में सतयुग का होगा शुरुआत, क्योंकि संत रामपाल जी का अन्नपूर्णा मुहिम दे रहा है हर गरीब को रोटी, कपड़ा और मकान। नमस्कार दर्शकों, हमारे एसे न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, हमारी एसे न्यूज की टीम आज आई हुई है गुजरात राज्य के सूरत जिले में तहसील 84 में ओम साई नगर खरवर नगर उदना में। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई हुई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके सेवकों द्वारा यहाँ पे कुछ राहत सामग्री दी जाएगी, जो कि देने आए हुए हैं। तो आज हम आप जी को पूरा कवरेज करके दिखाएंगे। जो कि एक गरीब परिवार है, वो गरीब इतने हैं जो कि वाचल बहन जी हैं, जो कि उनका उम्र 85 साल है। उनकी एक बेटी हैं जो कि उनका उम्र 42 साल है, जो कि विकलांग है, जो कि कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है, जो कि उनकी स्थिति ऐसी, आर्थिक स्थिति ऐसी है कि न घर में खाने का कुछ है। जानेंगे कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य राहत सामग्री देते हैं जो उनको जरूरतमंद है। बने रहिएगा हमारे एसे न्यूज चैनल के साथ। तो दर्शकों, अब हम आ चुके हैं यहाँ पे वाचल बहन जी के घर के पास। अब हम अंदर जा रहे हैं। जो कि आप देख सकते हो, गली की स्थिति इतनी ऐसी है कि चलने में भी यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। तो आइए, अब हम यहाँ पे आ चुके हैं उनके वाचल बहन जी के घर की स्थिति से आप जी को रूबरू करवाएंगे। दर्शकों, ये है वाचल बहन जी का घर है, जो कि आप देख सकते हो किस तरह घर है। ऊपर का जो कि छत एकदम पतरे से लगा हुआ दिख रहा है, जो कि पतरे का भी कंडीशन ठीक नहीं है। यहाँ पे इस डंडे के सहारे इस जी को यहाँ पे रुका हुआ है। अब हम अंदर चल रहे हैं। अब अंदर की स्थिति से आप जी को करवाएंगे। जो कि ये दरवाजे की भी स्थिति देख रहे हो, लोखंड के भी है, जो कि मूर्छा पूरा छोड़ दिया है। और अब अंदर आते हैं दर्शकों, यहाँ पे देख सकते हो ये खाटला है पूरा, और ये दीवारें हैं जो कि अधिक वर्षा जो होती है तो दीवारों में से भी पूरा एकदम पानी टपकता है। अब जरा दर्शकों, सोचने वाली बात है कि यहाँ की इस परिवार की कंडीशन कैसी होगी जब अधिक वर्षा होती होगी, जो कि पूरा पानी पूरा हो जाता होगा। अब आगे चलते हैं दर्शकों, जो कि देख सकते हो यहाँ का पूरा हर चीज़, जो कि बीच वाले जो कि ये घर में जो कि गेट ही नहीं है, यानी दरवाज़ा ही नहीं है। क्योंकि दर्शकों, यहाँ देख सकते हो ये है किचन की स्थिति, जो कि आप लोग देख सकते हो किस तरह पूरा यहाँ तक कि दीवार भी है फटा हुआ। मैं अपने कैमरा में से गुजारिश करना चाहूँगा कि दीवार का जो फटा हुआ है वो पूरा दिखाए हमारे दर्शकों को, और एक एक चीज़ पूरा एकदम कवरेज करे कि क्या कैसी पूरा कंडीशन है। जो कि दर्शकों देख सकते हो, यहाँ किचन के ही बाजू में यहाँ पे बाथरूम है। जो कि ये सोचने वाली बात है कि जहाँ किचन है वहाँ बाथरूम है लगे। किस तरह ये परिवार यहाँ पे गुजारा
करता होगा। दर्शकों, अब आप जी देख सकते हो यहाँ का ये गेट की किस प्रकार ये है। गेट इतना छोटा सा, जो कि ये रूम में पूरा इतना छोटा सा पूरा ये है, यहाँ पे आने जाने का, और गेट की भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। अब दर्शकों यहाँ आइए, अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे टॉयलेट का ये जो दरवाजा है, यहाँ पे केवल ये बस खाली लोखंड का यही है। बीच में जो होना चाहिए, जो इसमें सरंग यानी लकड़ी का जो भी लोखंड का, वो चीज़ इसके अंदर है नहीं, जो कि निकल चुका है। लेकिन फिर भी ये लोग किसी तरह कपड़ा वपड़ा पूरा बांध करके अपना गुजारा कर रहे हैं। गरीब कंडीशन देख करके कलेजा मुंह को आता है कि इस गरीबी में किस प्रकार ये परिवार गुजारा करता होगा। तो दर्शकों, अब आइए आगे आते हैं। अब आगे दर्शकों देख सकते हो यहाँ का पूरा, जो कि ये इस साइड वाला मेरा ये दीवार आप जी देख सकते हो किस प्रकार पतरे से यहाँ पे ढका हुआ है। और यहाँ भी देख सकते हो किस प्रकार लकड़ा उकड़ा यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि यहाँ पे पूरा रम खाली है। यहाँ तक कि बारिश और इसका भी जो अधिक वर्षा हो तो उसमें ज़्यादा भी यहाँ पे दिक्कत होती होगी। तो दर्शकों, अब हम आप जी को यहाँ के जो मुखिया हैं वाचल बहन, उन जी से इस कंडीशन के बारे में जानेंगे कि उनकी ये गरीब की परिस्थिति इतना प्रचंड कब से है। तो हम एक एक करके परिवार से जानेंगे, आपसे रूबरू करवाएंगे। तो दर्शकों, अब हमारे साथ वाचल बहन जी जुड़ चुकी हैं। आइए इनकी इन कंडीशन के बारे में जानते हैं। नमस्कार दादी जी। हाँ नमस्कार। आप जी का जो ये गरीबी का इतना प्रचंड जो ये परिस्थिति है, ये कब से है, कृपया करके बताएं हमारे दर्शकों को। वो पहले से है बेटा, क्योंकि मेरा धनी बीमार था ना, जब भी ये कंडीशन था मेरा, अपने दम की बीमारी थी। जब से कहा मेरे बच्चे कागज चुन के लाते थे, ये छोटी छोटी थी। जब से कहा थोड़ा थोड़ा खर्चा करके उनकी शादी कराई, फिर वो मर गए, उसको हुए 22-24 साल। जब से कहा मेरा गुजारा मैं एहसास करती है, मैं चटनी रोटी के साथ। अभी ये बहन का मर्द 2 बरस से हाफ हो गए। तो आप जी की जो गुजारा था इस प्रकार था, चलता था? और वही ऐसा थोड़ा थोड़ा करके अपना गुजारा करती है। ऐसा नहीं है कि भाई ये घर में नहीं है। वो अभी भी सुबह से पका लानी था। तो बच्चे ने आप जी की ये कौन है? बेटी है छोटे वाली। अच्छा, आप जी की बेटी हैं। 5 बेटी है मेरे को, और उनके घर पे रहती है। ये सबसे छोटी है। आप जी के इस घर में कितने सदस्य हैं टोटल? बस मामज है, वो तो उनके घर पे रहती है। तो इनके जो हस्बैंड थे उनकी क्या थी स्थिति कि वो गुजर गए? वो एकदम उनको अटक आ गया। जब से कहा वो बहन को मैं याद रखती है, अकेले लोगों का आकार रखो, घर का भाड़ा भरने का, खर्चा करने का, हमारा गुजारा कर लेते वैसा वैसा। वो बेटी आती है, उनका भी वही गरीब परिस्थिति चलती है। 4 बेटी की, वो भी कोई टाइम पे 10-5 रुपए दे के जाती है, 500 रुपए दे के जाती है। वो अपने अनाज भरने का, उससे गुजारा करने का, बस ये। तो इनके हस्बैंड को गुजरते हुए कितने दिन हुए? 2 साल हुए। 2 साल हो गए। 2 साल हुए। तब से ये परिस्थिति है? हाँ, तब से। नहीं तो मैं अकेले रहती थी, मेरा गुजारा करती थी। अभी वो बहन मेरे पास आई तो भी करना पड़ता है गुजारा चटनी रोटी से। दर्शकों, यहाँ पे देख सकते हो ये इनकी बेटी हैं अंजू बहन जी, जो कि इनके जो हस्बैंड थे 2 साल पहले ही ये समझो ये गुजर चुके थे। तो आइए इनसे भी जानते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार बहन जी, जो आपकी ये परिस्थिति है, जो कि आपकी माता जी ने जो अभी बताया कि 2 साल पहले आपके हस्बैंड गुजर चुके थे, तब से ये परिस्थिति है। तो आप जी कुछ कहना चाहोगे आपके ये गरीबी की जो परिस्थितियों के बारे में? हम पहले जहाँ रहते थे वहाँ पे भाड़े से रहते थे। वहाँ पे उनका देहांत हो गया, फिर मम्मी ने यहाँ पे लेके आए, क्योंकि मम्मी बोल रहे थे अकेले कहाँ रहेगी, बच्चे कहाँ रहेगी। बराबर अकेली औरत ने खाने का क्या कमाऊंगी, क्या खाऊंगी। तो उन लोगों ने मेरे को यहाँ पे सहारा दिया। जी, तो अभी जो आपके ये 2 बेटियां हैं, जो कि तो इनके नाम क्या हैं? ये बड़ी वाली इनका नाम कावेरी है, इसका नाम गायत्री है। तो इनका फिर पढ़ाई लिखाई का खर्चा फिर कैसे होता होगा? सरकारी में पढ़ाती हूँ। सरकारी में? सरकारी में, और सरकार की तरफ से यूनिफॉर्म वगैरह चोपड़ा मिलता है। तो आप जी को जो भी जरूरतमंद, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो आज
दी जाएगी, तो उस बारे में आप जी को क्या कहना है? जो कि एक संत जो कि जेल में रहते हुए भी लाखों परिवारों गरीब लोगों को सुखी देखना चाहते हैं, इस बारे में आप जी का क्या कहना है? हम तो यीशु संत पहली बार देखे कि सबको सहारा दे रहे हैं, बराबर है, और ऐसे हम गरीब लोगों का सहारा बन रहे हैं। बस उसके सिवाय हमको कुछ नहीं चाहिए कि वो जल्दी जेल से रिहा हो जाए। आज के वर्तमान समय में सबको ये समझो कि सब लेने वाले संत आप जी ने देखा होगा, यहाँ तक कि हमने भी देखा होगा, लेकिन देने वाले संत वर्तमान में ये चीज़ देखने को मिल रहा है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जैसे संत है। यहाँ तक कि उनके समाज सुधार में भी और भी जो उनका अन्य मुहिम है पहले से ही चलता आ रहा है, लेकिन एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर उन्होंने लाखों गरीब परिवारों को उन्होंने समझो कि घर एकदम बसा दिए हैं पूरा। तो इस बारे में आप जी को क्या करना है? मैंने पहली बार ऐसे संत देखे, नहीं तो अब तक अभी तक मैंने अपनी लाइफ में कभी देखे नहीं ऐसे संत कि दूसरे को सहारापन और सब सहायता देना चाहते हैं, गरीबी रेखा से बाहर निकलना चाहते हैं। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शकों, इन परिवार में जितने हैं सदस्य, जो कि वाचल बहन, उनकी बेटी मंजू बहन, इन दोनों जन से बात हो चुकी है इनकी इन गरीबी की परिस्थितियों के बारे में। तो अब बाहर चल के अब संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, शिष्यों द्वारा जो भी सामग्री इनको दी जा रही है उसकी एक एक जानकारी आप जी को बताएंगे कि इनकी क्या क्या ज़रूरतमंद चीज़ें वो थी और क्या क्या ज़रूरतमंद चीज़ इनको ये दी जा रही है। दर्शकों, तो आप सब लोग देख सकते हो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको उनके सेवकों द्वारा जो भी राहत सामग्री वाचन बहन जी को दी जा रही है वो यहाँ पे सामने सब रखा हुआ है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा कि एक एक चीज़ को बारीकी से दिखाए। जैसे यहाँ पे ये है चना दाल है, ये जो कि इस पे लिखा हुआ है, स्टिकर लगा हुआ कि अन्नपूर्णा मुहिम निःशुल्क सेवा सामग्री, यानी ये जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी चीज़ दिया जा रहा है राहत सामग्री, उसका एक भी रुपये पैसा नहीं लिया जाएगा, पूरा बिल्कुल निःशुल्क है। तो आप जी देख सकते हो यहाँ पे काले चने हैं ये, और ये पीली मूंग दाल है, ये हरी मूंग दाल है, ये जो कि आप सभी देख सकते हो। जितने भी यहाँ पे जितने भी आइटम रखे हुए हैं उस सब में निःशुल्क सेवा सामग्री लिखा हुआ है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जो कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे ये सरसों का तेल है ये, और यहाँ पे देख सकते हो जो कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो कि ये चीनी है जो कि 4 किलो। ओके, यहाँ पे देख सकते हो चावल है ये, यानी राइस 5 किलो। और यहाँ पे ये देख सकते हो ये आटा है ये, जो कि 25 किलो। तो दर्शकों, यहाँ पे देख सकते हो ये 5 किलो आलू है। और यहाँ पे देख सकते हो 1 किलो ये अचार है ये, जो कि 2 सूखा दूध का डब्बा है जो कि पाउडर वाला। यहाँ पे देख सकते हो ये 5 किलो ये प्याज है ये। और यहाँ पे देख सकते हो कपड़े धोने का ये सर्फ है ये। और यहाँ पे देख सकते हो 4 बट्टी ये नहाने का साबुन है, ये कपड़े धोने का ये साबुन है जो कि 5 बट्टी है। और यहाँ पे देख सकते हो ये टाटा चाय है। और यहाँ पे ये टाटा 1 केजी नमक है, टाटा नमक। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बेसन है। और ये देख सकते हो हल्दी, और ये लाल मिर्च है ये। और यहाँ पे ये धनिया है, और ये जीरा है ये। तो दर्शकों, ये है गुड़िया के लिए पहनने के लिए ये
पैरागॉन चप्पल है और ये कलर है जो कि पढ़ने के लिए जो भी चित्र वगैरह जो भी बनाते हैं पढ़ाई लिखाई में जो काम आता है। तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के जो गुड़िया के लिए जो भी पेन वगैरह है, यहाँ पे बोतल है, वो सब भी सारी है सामग्री। दर्शकों, आपने देखा जो कि एक एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी वाचन बहन जी को या अंजू बहन जी को जो भी सामग्री चाहिए था, जो कि अंजू बहन जी के जो थे पति वो 2 साल पहले ही एक्सपायर कर गए थे। तो फिर उनके घर में कोई कमाने वाला था नहीं, यहाँ तक कि खाने पीने की बहुत ही दिक्कत आ रही थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो जो चीज़ वस्तु इनको चाहिए था वो इनको दिया जा रहा है अभी। तो आइए अब इनसे एक बार और जान लेते हैं कि आप जी को जो भी है संत रामपाल जी महाराज जी के तहत जो भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी राहत सामग्री दी गई है उन सबको से आप जी को कैसा लगा। जी माता जी कृपया करके ये बताएं, जो भी आज ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप जी को जो जिस ज़रूरतमंद चीज़ की ज़रूरत थी आप जी को मिला, तो इस बारे में आप जी को कैसा लग रहा है, बताइए। बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत मेहरबानी हुई, क्योंकि गरीब को ये तुमने ये करा ना, बहुत अच्छा लगा। हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी को तो हम भी धन्यवाद करते हैं कि आज जितने भी अभी गरीब में समझो भारत देश में रिपोर्ट के मुताबिक समझो 19 करोड़ से भी लोग ज़्यादा यहाँ पे भूखे सोते हैं, जो कि गरीबी की स्थिति है ऐसी। तो वो गरीब परिवारों को ढूंढ कर उनके तक राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं, तो उनको हम भी धन्यवाद कहते हैं। तो आप जी को क्या संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना है आप जी को? क्या क्यों, अभी बहुत उपकार है उनका, अभी दे रहे ना गरीब को, बहुत धन्यवाद है उनका। जी बिल्कुल धन्यवाद। तो दर्शकों, आइए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए इनसे भी जानते हैं। नमस्कार सर। साहब जी। सर, ये जो इन माई को जो भी ये राहत सामग्री जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी चीज़ दी गई है, तो क्या इनको ये एक बार ही दी गई है कि इनको बार बार और भी दिया जाएगा? इस बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। जैसे कि हमारे गुरुजी का आदेश है कि इनको एक बार 1 महीने की ये सारी चीज़ दी जाती है, फिर इनको जैसे भी इन चीज़ की ज़रूरत होगी तो उनको हमारे गुरुजी ने बोला हुआ है कि भाई जैसे इन लोगों को हम नंबर वगैरह के दे के जाएंगे, कार्ड भी दे के जाएंगे, एक बुक भी दे के जाएंगे, तो इनको बोल के जाएंगे आपको सामग्री पूरी होती उनसे 4 दिन पहले हमको फ़ोन कर देने का, तो वो हमको फ़ोन कर देंगे, देंगे। हमारे गुरुजी का आदेश है जब तक ये शरीर में जिंदा है तब तक हमारे गुरुजी देते ही रहेंगे इनको। और जो भी बच्चे हैं इनका पढ़ने वढ़ने का भी दिया है, जो एक बहन और भी है जिनको इनकी बेटी उनको पोलियो हो रखा है, तो उनके लिए भी ये सारी चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। जो घर के अंदर जो 4 सदस्य हैं, 4 सदस्यों के लिए ये पूरा 1 महीने का राशन दिया हमारे गुरुजी ने। तो सर, आज समझो वर्तमान समय में सब लोग समझो कि लेने वाले संत देखे हैं, यहाँ तक कि देने वाले संत हम पहली बार वर्तमान में देख रहे हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो कि लाखों गरीबों पर परिवारों के ऊपर हैं, जो कि निःशुल्क उनके तक खाद्य सामग्री जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, यहाँ तक कि ये खाने पीने की वस्तु ने उनके घर में जो भी लड़के बच्चों को पढ़ाई लिखाई से लेके यहाँ तक कि घर तक, हमने सुना है घर तक भी बनवा रहे हैं। तो इस बारे में आप जी को क्या कहना है कि इनकी जो घर की जो स्थिति है या जो भी बिगड़ी हुई है, तो क्या बिगड़ी हुई जो भी घर की स्थिति है वो भी संत रामपाल जी महाराज देंगे बनवा करके? जी, वो हमारे गुरुजी को हम वो भी प्रार्थना लगवाएंगे। एक बार ये इनको राशन सामग्री दी जा रही है, अभी हम जिसे घर का पूरा जायजा लेके जा रहे हैं आज सारा, ये जो हमारे गुरुजी के शरणों में ये प्रार्थना भेजेंगे, तो हमारे गुरुजी का आदेश आएगा तो वैसे घर भी बना के देंगे हमारे गुरुजी। ऐसा नहीं कि हमारे गुरुजी घर भी बना के देते, जो बेघर होते हैं उन लोगों को हमारे गुरुजी घर भी बना के दे रहे हैं, पक्का मकान बना के दे रहे हैं। और जो खाने पीने की जो चीज़ होती है वो भी जो जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक, और जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं और जब तक अपने सबसे काम पे लगेंगे तब तक हमारे गुरुजी देते रहेंगे। जो अपने में कमाने में सक्षम होंगे तब तक ये आश्रम की तरफ से इनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होगी। और जो हम तो हमारे गुरुजी का लाख लाख धन्यवाद करते हैं कि भाई ऐसे गरीब परिवारों को देते हैं। और हम सबसे बड़ी चीज़ तो ये हम करते हैं कि हमारे गुरुजी के दया से हमको ये जो सेवा मिल रही है, ढूंढ के लाते। हमारे गुरुजी ने आदेश दे रखा है कि बेटा ऐसे परिवार को ढूंढ के आप लाओ जो इतने गरीब हो, जो बेसहायक हो। अब जिससे ये बहन है जो पैरालिस है, चल नहीं सकती, तो यानी इनकी हालत बहुत ही खराब है। जैसे हम जो कोई भी बंदा देखने आए हैं तो इनको एकदम किस तरह से लगता है, तो हमारे गुरुजी ने हमको बहुत मेहरबानी की, ऐसी सेवा दे रखी है। उनके ऐसे परिवार लाते हैं, हमारे गुरुजी के शरणों में ये सब सारी चीज प्रार्थना भेजते, तो हमारे गुरुजी बोलते हैं उस हिसाब से इन लोगों को ये सारी चीज प्रोवाइड होती है।
तो सर इनका जो भी ये खाद्य ये सामग्री है जब खत्म हो जाएंगे तो इनको फिर इनको ये किस तरह आप जिसे संपर्क कर पाएंगे कि वापस हमें ये चीज चाहिए सामग्री, किस प्रकार, कृपया करके भी बताएं। हम ये रजिस्टर और इनको एक कार्ड देके जा रहे हैं जो इनके अंदर नंबर है, और इन नंबर हम लिख के भी देके जा रहे हैं फैन से, तो ये लोग हमारे से संपर्क करेंगे। जैसे इनको राशन पूरा होगा तो 4-5 दिन पहले ये लोग हमको कॉल कर देंगे, और फिर इसमें सारी चीज लिखी हुई है। अगर कोई भी परिवार किसी भी प्रकार का मांस या नशा करता है तो उनको ये सारी चीज बंद कर दी जाएगी। तो इनको ये हमारी गुरुजी की टर्म और कंडीशन है, वो ये हम इन माई को दे रहे हैं, तो ये हमको संपर्क करते रहेंगे उस हिसाब से। 9 मई ये रजिस्टर और ये कार्ड है, कार्ड से ये कार्ड पे नंबर लिखे हुए, तो हमको कॉल करना है आपको, ठीक है जी। उस हिसाब से आपको ये सारी सामग्री दी जाएगी। 4-5 दिन पहले जो सामग्री पूरी होती है उससे पहले हमको कॉल कर देना, ठीक है मई जी। तो दर्शकों आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने किस प्रकार की ये जो परिवार का जो भी सामग्री अभी ये दिया जा रहा है, फिर ये जो सामग्री समाप्त हो जाएंगे तो किस प्रकार फिर आगे भी ये सामग्री देते रहेंगे, उसका जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के सेवक ने जो कि एक कार्ड दिखाया है उसके अंदर टोल फ्री नंबर है, तो इनको फिर उस टोल फ्री नंबर पे कॉल कर देना होगा। तो जो भी ज़रूरतमंद सामग्री है इनके घर तक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा यहाँ पे आ जाएगा। तो दर्शकों आपने देखा यहाँ पे कि इनकी जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें थी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे दी गई है। अब दर्शकों आइए अब इनके जो आस पड़ोस में जितने भी पड़ोसी लोग हैं उनसे भी एक बार आप जी को इनके कंडीशन के बारे में जान लेते हैं, यानी पूछ लेते हैं। दर्शकों ये हैं वाचन बहन जी की पड़ोसी हैं, आइए इनसे भी जान लेते हैं उनके कंडीशन के बारे में। नमस्कार माता जी। नमस्कार माता जी कृपया करके हमारे दर्शकों को बताएं कि वाचन बहन जी का ये जो परिस्थिति है, कंडीशन ये, तो ये कब से हुआ? और उसका पति गुजर गया तब से। अच्छा तब से हुआ है। हाँ। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको जो भी ज़रूरत चीज़ें थी, इनको वो ज़रूरतमंद चीज़ इनको ये दी जा रही है, इस बारे में आप जी को क्या कहना है? बहुत अच्छे हो आप ऐसे मदद करते, बहुत अच्छे। हाँ, वो संत रामपाल जी महाराज जी को हम भी धन्यवाद करते हैं कि वो आज के वर्तमान समय में ही ऐसे संत हैं वो जो कि उन गरीब असहाय परिवारों को ढूंढ रहे हैं जिनके दो वक्त की रोटी का कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ तक कि कितने लोग तो ये गरीबी के कारण आत्महत्या तक कर लेते हैं, तो वो गरीबों के मसीहा वो बने हुए हैं। उन गरीबों ज़रूरतमंद जो लोगों को ढूंढ रहे हैं, उन तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। तो आप जी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? अभी उस महाराज को तो मैं जानती नहीं, पर बहुत पुण्य करते वो, बहुत अच्छे है। तो आज के वर्तमान समय में आपने लेने वाले संत देखे थे जो कि दान दक्षिणा के तौर पर या भिक्षा मांग करके, तो आज के वर्तमान समय में एक ऐसे संत हैं संत रामपाल जी महाराज जो कि दे रहे हैं लोगों को, बल्कि कुछ ले नहीं रहे हैं उनसे, जो कि दे रहे हैं वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो इस बारे में कृपया कर हमारे दर्शकों को 2 शब्द बताइए। अच्छा है ना, दे रहे, उनकी परिस्थिति देख के मदद कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। हम भी उनको धन्यवाद करते हैं, करना चाहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद करते हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों आपने देखा जो कि वाचन बहन जी की ये पड़ोसी थी, जो कि उन्होंने पूरा उनके कंडीशन के बारे में बताया। पहले उनके पति गुजर चुके थे, तब से उनकी ऐसी स्थिति है, जो कि उनकी जो पत्नी है अंजू बहन जी, उनको भी पैर में समझो कि विकलांग है, वो चल नहीं सकती, यहाँ तक कि सरकारी सर्टिफिकेट भी कुछ नहीं है उनका। तो दर्शकों ऐसा ये कंडीशन है परिवार का था, और ऐसे परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी का ये समझो कि आशीर्वाद मिलना ये बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो भी ज़रूरी चीज़ थी इनकी आज वो पूरी, हर चीज़ पूरा हुआ। तो आइए अब एक शब्द और बात कर लेते हैं उनसे कि ये जो ज़रूरतमंद जो भी उनका सामान था उनको मिला, इस बारे में और क्या कहना चाहती हैं। तो बहन जी आप जी क्या कहना चाहोगी जो अभी ये ज़रूरतमंद चीज़ आप जी को मिला है जो कि, तो इस बारे में आप जी और कुछ दर्शकों को कहना चाहोगे? धन्यवाद कहते हैं रामपाल बाबा को कि इतनी सहायता हमारे लिए की, बराबर है। अभी तो एक बात है, हमें जो कंडीशन में जी रहे हैं ना वो हमको ही पता है, और दूसरा कुछ नहीं, बस उनके आशीर्वाद हम पे बना रही थी। और मैं चल नहीं पाती हूँ, चलने की बहुत प्रॉब्लम होती है, और संडास भी टूटा हुआ है,
संडास बाथरूम को बहुत तकलीफ होती है मुझे। तो अभी आप जी को और क्या क्या जरूरतमंद है चीज़ें अभी? बस वही। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा जो कि अंजू बहन जी ने इन्होंने बोला कि टॉयलेट की स्थिति है ऐसी, जो कि शुरू में ही आप जी को दिखाया था कि टॉयलेट का जो दरवाज़ा है, दरवाजे की भी स्थिति ठीक नहीं थी, जो कि उसमें जाली वगैरह थे, लेकिन ऊपर का जो भी कवर होता है जो कि लकड़े वगैरह का उचित था नहीं। तो आइए एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से जान लेते हैं कि जो टॉयलेट की दरवाजे की स्थिति है वो भी संत रामपाल जी महाराज वो भी ठीक करवा के देंगे कि नहीं। तो सर कृपया करके हमारे दर्शकों को बताएं कि जो कि टॉयलेट की जो दरवाजे हैं वो भी ठीक नहीं है, बिल्कुल मतलब कंडीशन पूरी तरह से ख़राब है, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज बनवा के देंगे? जी वो हमारे गुरुजी से हम वो भी अरदास लगाएंगे, बताएंगे हमारे गुरुजी को भाई क्या ये बहन को तकलीफ है, तो वो सारी चीज हम लिखित में देंगे। तो हमारे गुरुजी का जैसे आदेश आएगा तो उस हिसाब से सारी भी चीज बनवा के दी जाएगी। हमारे जो गुरुजी का जो आदेश आएगा उस आदेश के हिसाब से बना के दी जाएगी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सच साहब जी। दर्शकों, आपने देखा जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने जो कि खुलकर कहा है कि और भी जो भी इनके ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, यहाँ तक कि घर की भी जो भी स्थिति खराब है और भी जो है, तो वो भी इनके संत रामपाल जी महाराज यानी इनके गुरुजी वो भी बनवा करके पूरा हर चीज़ देंगे, यानी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। जब तक ये परिवार खुल के अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक आजीवन तक इस परिवार का सहायता की जाएगी। तो दर्शकों, आज हम यहीं से विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले फिर नए एपिसोड्स के साथ। मैं सोनू रिपोर्टर साइन इन सूरत गुजरात, कैमरामैन हेमंत के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब